Welcome to Shripriti Educational online classes. So today we are going to see Aleph statement. So what exactly is Aleph statement? In our last class we have already studied about if else statement. Now we will see Aleph statement. So what exactly is Aleph statement in Python? As you know that when we used if else statement, on that statement what was happened? The condition that is specified with the if statement, the code of block of that is executed if the condition is true. Otherwise the else statement executed. But here is something different. That means here the additional thing that is to be added for to verify the condition again if the above condition is going to be false. After that it checks to the next condition that is in the Aleph statement. So here you can see अगर if में कोई कंडीशन दी हुई है और अगर वो फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप एक और कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं एलिफ में, तो ये वाला रन नहीं होगा और कहाँ आ जाएगा, एलिफ में आ जाएगा अगर यहाँ पे फॉल्स होता है। और एलिफ का मतलब एलिफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट मीन्स एल्स प्लस इफ। दैट मीन्स एल्स तो है ही क्योंकि इफ नहीं चला तो एल्स, और इफ इसलिए कि यहाँ पे हम अगेन कंडीशन चेक कर रहे हैं, कोई दूसरी स्पेसिफाई करी है हमने, फिर यहाँ पे प्रिंट हुआ। तो अब क्या होगा, अगर एलिफ वाली कंडीशन ये ट्रू हो जाती है, अगर कंडीशन जो एलिफ में दी हुई है वो ट्रू हो जाती है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। और अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। जो भी स्टेटमेंट इसमें लिखा होगा, जो भी प्रिंट करवाया हमने वो चलेगा। So in simple terms we can say that Aleph statement is used to check the condition if the previous condition is false. So if condition is true, then the statement of block of code is executed, or if the condition is not true, then it checks for the condition that given in the Aleph statement, or code of block of code is executed. If this condition is not true, then the statement written in the else statement is executed. So this is exactly that I have already told you. अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करो कि यूजर के पास 10 है, that is a variable which is stored in a, that is a value that is stored in a variable a. b में है हमारे पास 5। अब हमने यहाँ पे एक कंडीशन दे दी if में कि जो a है वो छोटा है b से, हमने ये दे दिया a is less than b। तो अब देखो क्या 10 है हमारे पास यहाँ पे a में और b में हमारा 5 है, पर ये कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स हो रही है। तो अब क्या होगा, कहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट एलिफ पे आ जाएंगे। अब एलिफ में मैंने दिया कि जो a है वो बड़ा है b से। अब क्या हो रहा है, condition is going to be true because A में 10 है और B में 5 है। तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल ले लेती और उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर देती, अगर मैं इसमें 20 कर देती और यहाँ पे एलिफ में, अगर एलिफ में यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देती, मैं ये हटा के मैं यहाँ पे देती कि जो a है वो बड़ा है c से, तो क्या होता, कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि a के पास तो 10 है और c के पास 20 है। तो अब ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कहाँ एग्जीक्यूशन चला जाएगा, एल्स ब्लॉक पे। तो ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिटन इन else statement is executed, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। So this is the way of using the Aleph statement. अगर आपकी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एलिफ वाला ही कंडीशन चेक करेगा जो एलिफ में स्पेसिफाई होगी, फिर अगर वो भी फॉल्स होती है तो else वाला स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा। Now we will see a practical to understand the better way. Before from that, we will consider an example here. Here you can see a. A is a variable which is not to store a value
but taking the input at the time of run the program from the user. So here you can see a is a variable which takes the input from the user. So and the type is integer. So int input enter a number. Print करवा दिया जो नंबर हमने यूजर से लिया. So here you can see जो यूजर ने नंबर एंटर किया उसको प्रिंट करा दिया. द नंबर इज. अब एक और नंबर लिया बी में, एंटर अनदर नंबर. अब जैसे ही एक अनदर नंबर को एंटर किया यूजर ने एट द रन टाइम ऑफ द प्रोग्राम, तो क्या हुआ, एंटर 5 करवा दिया. अब जैसे ही 5 करवा दिया यहाँ पे प्रिंट हो गया. अब आती है कंडीशन को चेक करने की बारी. 4 और 5 हमने किया है. अब इफ में क्या किया, कंडीशन स्पेसिफाई करी कि ए में हमारे पास 4 है और बी में हमारे पास 5 है. तो क्या ये इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना. सो द कंडीशन इज क्या हो गई, फॉल्स हो गई. कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई. तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. आफ्टर दैट अब क्या चेक करेगा, एलिफ को चेक करेंगे क्योंकि ये वाली कंडीशन तो चली नहीं, ये तो फॉल्स ही हो गई. ठीक है, ये तो फॉल्स ही हो गई. अब एलिफ पे चेक करा कि ए ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है. ए में हमारे पास 4 है और बी में 5 है. तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं है, क्योंकि बी बड़ा है. तो ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. अब कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला, क्योंकि इनमें से हमारा एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो पाई. तो कहाँ कौन सा वाला चलेगा अब स्टेटमेंट, प्रिंट द कंडीशन इज नॉट ट्रू. तो द कंडीशन इज नॉट ट्रू इज द आउटपुट. So this is the way of using the elif statement. In short, we will say that elif is a combination of else plus if statement. अब if वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो else पे आ जाता है और else के साथ हम एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देते हैं. So combinedly we will call it as elif. Now we will see a practical. So here I am going to make a program. I am going to take a variable a. Then I am using list constructor to convert the string into the list. So here I am going to take Python as a argument to pass from the list. That means a एक वेरिएबल है जो Python नाम की स्ट्रिंग को स्टोर करता है और वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी लिस्ट में. फिर हमने प्रिंट करवा दिया a. देन बी, उसमें भी हम लिस्ट के फॉर्म में कुछ स्टोर कर लेते हैं. तो पहले तो लिस्ट में से हमने एक और स्ट्रिंग पास कर दी और वो ले लेते हैं हम दिल्ली. देन क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और प्रिंट करा लेते हैं. अब प्रिंट करा लिया. आफ्टर दैट सी ले लेते हैं. सी में मैं टपल कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रही हूँ to convert the given string into the tuple form. अब इसमें भी एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, जैसे कि राम डाल देते हैं, राम. प्रिंट करवा देते हैं. Now we will see what the output is to move further. So here you can see जो हमने स्ट्रिंग में दिया था सब पहले लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, जो हमने लिस्ट स्पेसिफाई की थी. देन टपल में कन्वर्ट हो गया. अब हम यूज़ करेंगे इफ़ एलिफ स्टेटमेंट. तो इफ़ एलिफ स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द इफ़ स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग देन द एलिफ condition is checked. The condition that is specified in the elif statement is going to be checked. If the condition that is specified in the elif is false, then the else code of block is executed. तो ये कहा जाता है, that means
अगर आपकी इफ में जो कंडीशन स्पेसिफाई है और वो फॉल्स हो जाती है तो एलिफ वाला स्टेटमेंट चलेगा, और अगर एलिफ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो अब हम देखते हैं, लेकिन इसके लिए हम लैन फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इफ लैन ऑफ ए, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, लैन फंक्शन क्यों यूज होता है, आइटम्स को काउंट करता है कि कितने आइटम प्रेजेंट है लिस्ट में। तो लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी, then use colon, print yes if condition is true। अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम एलिफ यूज करेंगे। अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या हो, यहाँ पे जो हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे वो चले। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लेन ऑफ सी, सी की लेंथ ले लेते हैं, और अगर वो ग्रेटर हो जाता है लेन ऑफ ए की, then print second condition is true। else, यहाँ पे एक कॉलन लगाना नहीं भूलना है हमें, else yes। अनइंटेंडेड इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ से नहीं दिया है। अब ये सही आएगा रन। सो हियर यू कैन सी आउटपुट में हम जैसा देख सकते हैं, सो हियर यू कैन सी आउटपुट में हम जैसा देख सकते हैं, यस इफ कंडीशन इज ट्रू, हमारी पहली ही कंडीशन ट्रू हो गई है। कैसे हो गई है ये देखते हैं। हमें पता है कि जो हमने ए वाला यूज करा है उस ए में हमारे पास कितने आइटम्स हैं, यहाँ हमारे पास 6 आइटम्स हैं। फिर जो हमने बी वाला वेरिएबल यूज किया है, बी में हमारे पास कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5 है। देन सी में हमारे पास कितने हैं, 3 आइटम्स हैं। दैट मीन्स टप्पल में हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 3। लिस्ट में बी वाली उसमें 5, ए वाली में 6। अब कंपैरिजन क्या कर रहे हैं कि इफ लेंथ ऑफ ए, तो ए ये वाला हमारा ए है, ये ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, राइट। अब क्या करेंगे कि इफ लेंथ ऑफ ए इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी, ए बी सी, राइट। तो ए की लेंथ कितनी है, 6 और बी की लेंथ कितनी है, 5। ए की लेंथ 6 है, बी की लेंथ 5 है, तो कंडीशन तो ट्रू ही हो गई, तो ये चलेगा। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो क्या करता, इस पे आके चेक करता। तो हम इसे भी देख लेते हैं कि अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती तो कैसे चलता। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं साइन। हमने कहा कि लेंथ ऑफ ए इज लेस देन लेंथ ऑफ बी।
अब सेव इट कर देते हैं, देन रन करते हैं। तो आउटपुट क्या आ गया? यस आ गया। यस आ गया, दैट मीन्स कहाँ पे चला गया? ये चला गया एल्स वाले पे। अब एल्स वाले पे क्यों चला गया ये भी देख लेते हैं। एल्स वाले पे क्यों चला गया? सो लेंथ कितनी है ए की? 6। अब ए इज लेस देन, लेंथ ऑफ ए इज लेस देन लेंथ ऑफ बी, ये कंडीशन हमने स्पेसिफाई कर दी। अब हमारे पास ए की लेंथ तो 6 है और बी की लेंथ 5 है, तो क्या बी बड़ा हो गया? बी हमारा बड़ा नहीं है। बी हमारा छोटा है, इसलिए ये कंडीशन क्या हो गई? ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी कंडीशन। ये कंडीशन क्या हो गई? यहाँ पे फॉल्स हो गई, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। आफ्टर दैट एलिफ कंडीशन को चेक करेगा, जो एलिफ में कंडीशन स्पेसिफाई है। अब यहाँ चेक करते हैं, इसमें लिखा है जो सी में क्या है? लेंथ 3 है आइटम्स। जो सी नाम का जो टपल में जितने आइटम्स हैं वो कितने हैं? 3 आइटम्स हैं। हियर यू कैन सी। देन लेंथ ऑफ सी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए। तो क्या हुआ? सेकंड कंडीशन इज ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या है? ये तो फॉल्स ही है, कंडीशन ट्रू हो ही नहीं सकती, क्योंकि लेंथ ऑफ सी तो कम है और लेंथ ऑफ ए ज़्यादा है। लेंथ ऑफ ए 6 है और लेंथ ऑफ सी कितनी है? 3 है। तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट भी नहीं होगा कोड, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो कहाँ आ गया? अब एल्स ही बचता है, तो एल्स ही चलेगा बस। तो यस प्रिंट कर दिया उसने। या यहाँ पे हम कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम नो दे देते हैं, या नथिंग, यहाँ पे हमने दे दिया नथिंग। देन रन इट। नथिंग दे दिया क्योंकि हमारी ये दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं है। वहाँ पे हम यस नहीं नथिंग देंगे। इससे हमें पता चल गया कि ये दोनों ही कंडीशन, ये स्पेसिफाइड कंडीशन फॉल्स है। सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द if elif statement. This is called as the conditional statements. Thank you. So please stay safe during COVID-19 and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates. And don't forget to subscribe or share the channel. Please share and subscribe more as you can. Thank you.